इस वक्त की बड़ी खबर दिखाते हुए आपको बताता हूं, पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान में तनातनी बढ़ी हुई है। पाकिस्तानी नौसेना ने 24 अप्रैल से 25 अप्रैल शाम 4 बजे तक अरब सागर में फायर प्रैक्टिस का अलर्ट जारी किया है और यह कहा था कि इस दौरान अरब सागर में एक तय रेंज से बाकी शिप दूर रहें। लेकिन भारत ने आज ही मिसाइल टेस्ट किया है। भारत ने INS सूरत से स्वदेश में बनी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर का सफल परीक्षण किया है और यह परीक्षण अरब सागर में किया गया है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान को सख्त संदेश देने के लिए भारत का एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत भी अरब सागर में तैनात है। ये भारत का सबसे आधुनिक युद्धपोत है जो न सिर्फ मिसाइलों और टॉर्पीडो से लैस है बल्कि करीब 18 से 20 फाइटर्स एक साथ तैनात हो सकते हैं इसमें। लेकिन इस समय कितने फाइटर उस पर तैनात हैं सुरक्षा के नजरिए से आपको नहीं बताएंगे। साथ ही इस पर लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स हैं। INS विक्रांत अपने तय डिप्लॉयमेंट के तहत यहां पर तैनात है और इससे पाकिस्तान में खौफ और बढ़ा हुआ है। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। भारत की डायरेक्ट वार्निंग से पाकिस्तान डरा हुआ है, थरथरा रहा है और पाकिस्तानी PM ने आपात बैठक बुलाई जिसमें पाकिस्तान के बड़े अधिकारी शामिल हो रहे हैं। हालात यह हैं कि डरे हुए नवाज शरीफ लंदन से फौरन लाहौर लौट रहे हैं और शाम 5 बजे तक लाहौर पहुंचने वाले हैं, जिसके बाद पाकिस्तान की NSC की उनके साथ बैठक होने वाली। और आज दूसरी तरफ पहलगाम में सर्च ऑपरेशन का तीसरा दिन है। यह पहाड़ों और जंगलों से घिरी हुई घाटी है जो मैं आपको लगातार दिखा रहा हूं, जो बेहद मुश्किल इलाका है। लेकिन इस मुश्किल इलाके के लिए भारतीय फौज ट्रेन की जाती है। मंगलवार को हमला करने के बाद इन्हीं जंगलों में भाग निकले हैं ये आतंकवादी। एक तरफ पहलगाम शहर तो दूसरी तरफ ये घना जंगल और ऊंचे पहाड़ जिसमें छिपने के लिए कई तरह की मुफीद स्थितियां। ये टेरेन ही ऐसा है और इन्हीं के बीच चल रहा है भारतीय सुरक्षा बलों का ऑपरेशन। कि बैसरन वादी में हुए आतंकी हमले के बाद लगातार सुरक्षा बलों की ओर से कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। CRPF की स्पेशल यूनिट जो जम्मू कश्मीर में आतंक विरोधी अभियान अंजाम दे रही है वो इस ऑपरेशन में शामिल है। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और भारतीय सेना के पैरा कमांडोज लगातार जो है इस ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। बैसरन वादी को चारों ओर से घेर लिया गया है और इसके साथ साथ जो पैरा कमांडोज है वो जंगलों के भीतर जाकर सर्च ऑपरेशन चलाए। यहाँ देखिए जो CRPF के बड़े अधिकारी है वो यहाँ पर पहुंच गए हैं। दोबारा से जो है जो CRPF के जवान हैं उनको निर्देश दिए जा रहे हैं, आदेश दिए जा रहे हैं। लगातार जब से ये अटैक हुआ है तुरंत उसके बाद जो है सुरक्षा एजेंसियों ने आतंक विरोधी अभियान शुरू कर दिया और बैसरन की तरफ जाने वाले तमाम जो रूट्स हैं उनको सील किया गया है और जंगलों के भीतर लगातार जो है वो जो सेना के अधिकारी है, CRPF के अधिकारी है वो पहुंच रहे हैं और लगातार कोशिश यही की जा रही है कि जो आतंकवादी इस घटना में शामिल है उनको जल्द से जल्द टेस्ट किया जाए। जो खुफिया सूत्र है उनके अनुसार सैफुल्लाह खालिद जो कि लश्कर तैयबा के डिप्टी है, हाफिज सईद के काफी करीबी माने जाते हैं, वो इस अटैक के मास्टरमाइंड है। 3 से 4 विदेशी आतंकवादी इसमें शामिल हो सकते हैं और उनकी तस्वीरें भी लगातार जो है इंटेलिजेंस सोर्सेज के द्वारा जो है वो आ गई है और उनकी तलाश लगातार यहाँ पे जारी है। आप देखिए CRPF की जो स्पेशल टीम है जो कश्मीर घाटी में जो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस अंजाम देती है वो इस ऑपरेशन में लगातार जुटी हुई है और इन घने जंगलों के भीतर जो सेना के अधिकारी है और जवान है वो जा रहे हैं और चप्पे चप्पे को छान रहे हैं क्योंकि आप देखिए वेजिटेशन कितनी है यहाँ पर। ये एक बड़ी चुनौती रहती है सुरक्षा बलों के लिए। टेरेन डिफिकल्ट है और इसके साथ साथ जो वेजिटेशन है, जो थिक फॉरेस्ट्स है वो कहीं ना कहीं पर सुरक्षा बलों के लिए एक चुनौती है। लेकिन हर चुनौती का मुकाबला करने के लिए सेना के जवान तैयार हैं और कोशिश लगातार की जा रही है कि उन आतंकवादियों को जल्द से जल्द ढूंढ लिया जाए जो इस आतंकी वारदात में शामिल थे। और यहाँ ग्राउंड जीरो पर पहलगाम की बैसरन वादी के आसपास के इलाकों में सुरक्षा बलों का कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। कैमरा पर्सन शफीक के साथ सुहेल, पहलगाम। सिक्योरिटी एजेंसीज का ये ऑपरेशन चल रहा है, हंटिंग चल रही है इन आतंकियों की। ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है, ये हमारे संवाददाता आपको बता रहे हैं। आपको इस बैसरन घाटी का एक दूसरे एंगल से मुआयना कराता हूं ताकि आपको ये समझ आ सके कि क्यों ये जगह चुनी गई और अब कहां जाकर छिपे हुए हो सकते हैं आतंकी। एक अलग तरीके से इस घाटी को समझिए। अगर ये तस्वीर जो मैं आपके सामने रख रहा हूं इसको आप देख रहे हैं तो यहां बैसरन घाटी
आपको डिमार्केटेड दिखाई दे रही है, उसको हमने लिख रखा है। वो जगह है जो दायरे में आपको दिखाई दे रही है, ये जो गोल दायरा बना हुआ है वो बैसरन घाटी। पहलगाम भी आपको दिखाई दे रहा है इसी तरह के दायरे में। अब देखिए ये जो रास्ता है यहाँ पर, इसमें आखिरी का जो अप्रोच रास्ता है बैसरन घाटी को, वो 2 किलोमीटर का ऐसा रास्ता है जो कि ट्रैक या पैदल करके ही, घोड़े के जरिए या ट्रैक करके ही आप वहां पहुंच सकते हैं। और ये भी आपको दिखाई दे रहा है कि यहां पर ये खूबसूरत घाटी है, इसमें कोई दो राय नहीं, इसीलिए इसको मिनी स्विट्जरलैंड तक कहा जाता है। लेकिन ये साथ ही बहुत खतरनाक भी है, इस लिहाज से कि अगर वहां कहीं कोई छिपा हुआ है और उसको आपको ढूंढना है तो ये सुई को भूस के ढेर में से खोजने जैसी बात। यहां आपको बहुत अच्छे से अंदाजा लग रहा होगा कि किस तरह का टेरेन है यहाँ पर। ये पहाड़ी टेरेन है और जाहिर है यही पहाड़ी टेरेन इसको वादी की खूबसूरती भी देती है। लेकिन यही पहाड़ी टेरेन अगर वहां जाकर आतंकी छिप गए हैं तो बेशक ये लगातार हंटिंग चल रही है, दिन रात चल रही है, कॉम्बिंग चल रही है, लेकिन इसीलिए इसमें डिले हो रहा है आतंकवादियों को के पकड़े जाने में, क्योंकि ये बहुत मुश्किल टेरेन है, बड़े घने जंगल हैं और इनमें से होकर आतंकियों को ढूंढना आसान काम नहीं है। पहलगाम आतंकी हमले पर कैबिनेट की सुरक्षा समिति का एक बड़ा फैसला आया है। पाकिस्तानी नागरिकों की वीजा सेवाएं तत्काल प्रभाव से निलंबित हो गई हैं। मौजूदा वैध वीजा 27 अप्रैल 2025 से रद्द हो जाएंगे। पाकिस्तानी नागरिकों के मेडिकल वीजा 29 अप्रैल तक वैध रहेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान, उनके साथ मौजूदा सूरत हाल का अब विश्लेषण करते हैं। क्या चल रहा है वहां जहां कॉम्बिंग चल रही है, क्या चल रहा है वहां जहां वॉर रूम में अब स्ट्रैटेजीज डिस्कस हो रही हैं, क्या हो सकता है, कब तक हो सकता है। मेजर जनरल के सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल के सिन्हा के साथ हमारे साथ जनरल संजय मेस्टन भी हैं। उनका दोनों का स्वागत करता हूं। सर, ये जो अभी तक के डेवलपमेंट हैं, सिन्हा सर पहले आपसे मैं जानना चाहता हूं, ये क्या इंगित कर रहे हैं, और अगर ये कुछ इंगित कर रहे हैं तो वो कब तक होता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि ये कह दिया गया है पीएम की तरफ से कि जो होगा वो कल्पना से बाहर होगा। दिनेश, जय हिंद। जय हिंद। देखिए, जो डेवलपमेंट 22 तारीख के बाद लगातार हो रही है और आज प्रधानमंत्री ने मेरे ख्याल से बिहार की धरती से एक बहुत बड़ा संदेश पूरे विश्व के लिए दिया है। इसके पहले कल रात जो जो सीसीएस की मीटिंग के बाद ब्रीफिंग बाहर आई है, वो इतनी बड़ी प्रहार है दिनेश। और ये ऐसा नहीं कि वो बस 24 घंटे 48 घंटे, ये एक लॉन्ग टर्म ये जो है, और मेरे ख्याल से आर पार की लड़ाई है। आर पार की लड़ाई केवल आतंकवाद से नहीं है, ये जिहाद के अगेंस्ट है, और वो सबसे बड़ा जो उसका परपेचुएटर है पाकिस्तान, उसके साथ में है। देखिए, जो बात एक आपने पूछा, पहले आपने जो ब्रीफिंग की है, खास करके जो इमीडिएट गोल है जिसके ऊपर में एस्केप एंड इविजन जो करके ये टेररिस्ट निकले हैं, वो 7 टेररिस्ट थे, 7 वो आइडेंटिफाइड हैं। उसमें से मेरे ख्याल से 4 आइडेंटिफाइड हैं, 3 नहीं है। और मेरे ख्याल से जो उनको संरक्षण दिया था, ये ऑपरेशंस बिना ओवरग्राउंड वर्कर और लोकल सपोर्ट के हो ही नहीं सकता। क्योंकि यदि आप देखेंगे जो पहलगाम है वो बहुत दूर है। मैं पहलगाम में हाई एल्टीट्यूड माउंटेन वॉरफेयर का यहाँ पे एक पहले कोर्स चलता था, मैं यहाँ पर किया हूँ, लंबे समय तक रहा हूँ। और इस बात जो घाटी में हुई है, बैसन घाटी में, क्योंकि वो हमारे ट्रेनिंग का हिस्सा होता था, और उसके आगे का बहुत बड़ा जंगल है। देखिए इसकी अप्रोच कैसे है, और इसको हम समझ लें। पीर पंजाल रेंज यदि हम लेते हैं एलओसी से, तो पीर पंजाल की रेंज यदि ये नॉर्थ वेस्ट से लेकर के ये साउथ ईस्ट की तरफ जाती है, ये लंबा है, और वो डिवाइड करती है जिसको हम कहते हैं नॉर्थ कश्मीर, साउथ कश्मीर को। और उसके बाद हिमालयन रेंजेस आते हैं, वो बहुत दूर है। और उसी में आपने जो अमरनाथ की गुफाएं हैं, उसके ठीक नीचे पहलगाम का इलाका पड़ता है। और आप अमरनाथ की गुफा भी आप ऊपर हिमालयन रेंज से पहुंचते हैं। मैंने इसको में किया है, विदाउट ऑक्सीजन नॉर्मल आदमी जा सकता है, हम लोगों ने इसको किया है। तो ये मैं समझता हूं, ये एक बहुत बड़ा, और स्केप एंड इविजन, जब ये इस तरह की घटनाएं करते हैं तो वो पहले प्लानिंग ये करते हैं कि हम कैसे यहां से निकलें। और देखिए, ये तो मर्ज कर गए होंगे। और वहां पर जो मैं बार बार ये कहता हूं आपके चैनल पे भी, ओजीडब्ल्यू जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, वो उनको बहुत मदद देते हैं। और वो यदि छिप जाएंगे किसी घर में भी अंदर, तो उनका ट्रेस करना इमीडिएटली मुश्किल है।